मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हों। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो। तो कल रात को भी जैसे ही ये काउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर एडीजीएच जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पर भी संपर्क था, परंतु न मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, जिससे बहुत अधिक वहाँ पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कन्फर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाएं। साथ ही साथ सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद है। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा। और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जो जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। दर्शक याद है पिछले दिनों मेले में भी जो घटना हुई है उसके बिल्कुल निकटवर्ती ही है। अगर कोटा यहाँ इसकी बात करें तो क्या पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था? क्या पुलिस नाकाम रही है? एक संभावना ये भी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दी गई है। अभी मेरा वहाँ भी जाना होगा उस परिवार को भी, लेकिन उसको लेकर के आप ये आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से भी बाकी हमारे यहाँ जितने भी नागरिक के निवासी हैं कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से, ये भी इस बात का संकेत है कि वो अधिक वो दबाव में है। जी सर, बीडीसी को फिर से रिवाइवल के लिए सरकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा जी और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओतप्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है वो भी एक उदाहरणीय है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं होगा। सर बीडीसी को फिर से रिवाइवल, बीडीसी के लिए बुखलाहट में अब निर्मम हत्याएं की जा रही हैं लोग, जहां पर शांति वाले अमरनाथ यात्रा होने वाली। सर बीडीसी का रिवाइवल क्या फिर से दोबारा? तो पहले से विचार चल रहा है। जी जी सर, फारूक साहब कह रहे हैं कि यात्रा को बंद करने की तो नहीं कोशिश की जा रही, क्योंकि हमेशा अमरनाथ यात्रा को बंद करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है। जिस कारण से भी की हो, निश्चय ही पड़ोसी देश सदा किसी न किसी कारण से या शरारत पर आमादा रहेगा। ये आज की बात नहीं, सदा ऐसा रहा, लेकिन उससे अधिक तो सोचने लायक बात है वो ये कि हमारी किस प्रकार की तैयारी, वो क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करने की हमको और आपको आवश्यकता नहीं है। वो तो पहले करते रहे, पिछले 70 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम कई गुना अधिक सक्षम हैं और हमारे यहाँ से जो डेटरेंट कार्रवाई हो रही है उसका संदेश दूर दूर तक जाता है।